प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। ये खबर चिंता बढ़ाने वाली है। दरअसल प्राइवेट नौकरी करने वालों के रिटायरमेंट फंड पर खतरा मंडरा रहा है। ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी की बैठक मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ पीएफ की ब्याज दर को घटा सकता है। ऐसा होने पर प्राइवेट नौकरी करने वाले करोड़ों लोगों को बड़ा झटका लगेगा। अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर नौकरी पेशा वर्ग की बचत और रिटायरमेंट प्लानिंग पर असर पड़ेगा। तो कितनी ब्याज दर घटाने की तैयारी है, इसका क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं, वो भी विस्तार के साथ। अगर आपकी सैलरी से हर महीने पीएफ कटता है और आप ये सोचकर चैन की सांस लेते हैं कि चलो रिटायरमेंट के लिए कुछ तो जुड़ रहा है, तो जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि ईपीएफ की ब्याज दर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। खबर ये कि ईपीएफओ अगले महीने पीएफ की ब्याज दर घटा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सीधे तौर पर आपके भविष्य के पैसों पर पड़ेगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक मार्च के पहले हफ्ते में होने वाली है। यही वो बैठक होती है जहां यह तय होता है कि पूरे साल पीएफ पर कितना ब्याज मिलेगा, और सूत्रों की माने तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर को 8.25% से घटाकर 8% से 8.20% के बीच लाया जा सकता है। यानी सीधी भाषा में कहें तो पीएफ पर रिटर्न घट सकता है। अब सवाल उठता है, अचानक सरकार ईपीएफओ पर ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है ईपीएफओ का कॉर्पस, यानी वो बड़ा फंड जिससे करोड़ों कर्मचारियों को ब्याज दिया जाता है। रिपोर्ट कहती है अगर ब्याज दर ज्यादा रखी गई तो ईपीएफओ का कॉर्पस धीरे धीरे खाली होने का खतरा है, और इसी वजह से दर घटाने पर विचार चल रहा है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि राजनीतिक मजबूरियां इस फैसले को रोक भी सकती हैं, क्योंकि आने वाले महीनों में कई बड़े राज्यों में चुनाव है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पांडुचेरी, और चुनाव के वक्त लोगों के पीएफ का ब्याज घटाना सरकार के लिए राजनीतिक तौर पर खतरनाक हो सकता है। इसीलिए एक संभावना यह भी है कि सरकार तीसरे साल भी 8.25% की दर को बनाए रखे, यानी अभी कुछ भी फाइनल नहीं है। अब समझते हैं पीएफ की ब्याज दर तय कैसे होती है। सबसे पहले ईपीएफओ की फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट एंड ऑडिट कमेटी यानी एफआईएसी फरवरी के आखिरी हफ्ते में बैठती है। ये कमेटी देखती है ईपीएफओ ने साल भर में कितना कमाया, निवेश कैसा रहा, फिर ये अपनी सिफारिश सीबीटी को भेजती है। सीबीटी उसे मंजूरी देती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री उसे अप्रूव करती है, और फिर लेबर मिनिस्ट्री औपचारिक ऐलान करती है। इसके बाद साल के बीच में आपके पीएस अकाउंट में ब्याज क्रेडिट होता है। अब एक और डराने वाली बात, रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत तेजी से नए लोग ईपीएफओ से जुड़ रहे हैं। मतलब ज्यादा लोग, ज्यादा भुगतान, और यही वजह है कि ब्याज दर थोड़ी कम करने पर सोच विचार हो रहा है। अब जरा इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। पिछले 10 सालों में पीएफ की ब्याज दर धीरे धीरे घटती गई है। 2014-15 में 8.8%, 2016 में 8.7%, 2022 में 8.1%, 2023-24 में 8.1%, और जहां 2024-25 में 8.30%। यानी ऊपर से देखने में छोटा फर्क लगता है, लेकिन लंबे वक्त में यह फर्क लाखों रुपए का हो जाता है। अब एक और बड़ा मुद्दा है पीएफ वेज सीलिंग। अभी ईपीएफ की वेज सीलिंग 15,000 रुपए प्रति माह है। मतलब इसके ऊपर कमाने वाले लोग ऑटोमेटिक ईपीएफ और ईपीएस में कवर नहीं होते। अब खबर है कि ये इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए तक करने पर विचार कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो ज्यादा कर्मचारियों को पीएफ और पेंशन का फायदा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी जनवरी में ईपीएफओ को 4 महीने में वेज सीलिंग बढ़ाने को कह चुका है। लेकिन यहां भी एक साइड इफेक्ट है। ज्यादा लोग आएंगे तो फंड पर दबाव बढ़ेगा, और यही दबाव ब्याज दर घटाने की एक और बड़ी वजह बन सकता है। तो अब आखिरी सवाल, आपको क्या करना चाहिए? जानकारों का कहना है कि घबराइए नहीं, पीएफ अभी भी सबसे सुरक्षित और टैक्स फ्रेंडली निवेश है। लेकिन यह समझ लीजिए कि पीएफ अब हाई रिटर्न स्कीम नहीं, बल्कि स्टेबल सेफ्टी नेट है। अगर आप सिर्फ पीएफ पर रिटायरमेंट छोड़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। निवेश में डाइवर्सिफिकेशन अब मजबूरी है। कुल मिलाकर अब मार्च की बैठक पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। ब्याज घटेगा या नहीं, फैसला जल्द आएगा, लेकिन इतना तय है कि आपका पीएफ अब सरकारी फैसलों की सीधी मार में है। आपका क्या सोचना है, और आपको क्या लगता है पीएफ की ब्याज दर पर सरकार को क्या करना चाहिए?